हाय नमस्कार। शैलेश इंश्योरेंस समाधान की तरफ से इस बार मैं थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक लेना चाह रहा था। हमारा पर्पस, इंश्योरेंस समाधान का पर्पस यही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके और जिससे कि आपके ग्रीवेंसेस कम हों और आपको कोई मिसगाइड ना कर सके। इंश्योरेंस समाधान एक ग्रीवेंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म है जो आपकी शिकायतों को अपने तरीके से हैंडल करता है और हम लोग डिफरेंट फोरम्स पे आपकी शिकायतों को रेज करते हैं जिससे कि आपको रिजोल्यूशन मिल सके। तो आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल था, काफ़ी पुराना आर्टिकल है कि टर्म इंश्योरेंस में क्लेम्स क्यों क्यों रिजेक्ट किए जा सकते हैं। उसको कोट करते हुए कई मैंने वीडियोस भी देखे और मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है कि एक क्लैरिफिकेशन दिया जाए जिससे कि आप लोग मिसगाइडेड ना रह सकें। तो उसमें लिखा था कि 8 ऐसे रीजंस जिसके कारण इंश्योरेंस कंपनी आपके टर्म इंश्योरेंस के क्लेम को रिजेक्ट कर सकते हैं। और मैंने जब वो आर्टिकल पढ़ा तो मुझे लगा क्लैरिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि उसमें लिखा था कि यदि आप सिगरेट पीते हैं तो आपका क्लेम रिजेक्ट किया जा सकता है, आप शराब पीते हैं तो आपका क्लेम रिजेक्ट किया जा सकता है, आप किसी एडवेंचर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका क्लेम रिजेक्ट किया जा सकता है। तो प्लीज नोट, एक इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है। जिस दिन आप इंश्योरेंस करा रहे हैं उस दिन आपकी जो जानकारी है, सारी जानकारी आप उस दिन के हिसाब से देंगे। आप प्रपोजल फॉर्म में यदि आप शराब पीते हैं और आपने प्रपोजल फॉर्म में लिखा है कि हाँ मैं ड्रिंक करता हूँ और ये मेरा कैपेसिटी है, ये इतना मैं पीता हूँ। आप सिगरेट पीते हैं, आप लिखते हैं कि मैं 4 सिगरेट डेली पीता हूँ। और उसके साथ इंश्योरेंस कंपनी ने यदि आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करा है, अब प्रपोजल एक्सेप्ट 2 तरीके से हो सकता है, स्टैंडर्ड रेट्स पे और रिवाइज रेट्स पे। तो ये इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर है कि आपके केस को कैसे देखते हैं, स्टैंडर्ड रेट पे लिया है या रिवाइज रेट्स पे लिया है। तो यदि उन्होंने स्टैंडर्ड रेट से रिवाइज रेट्स पे ले लिया, प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, तो डे 1 से ही आपकी इंश्योरेंस अप्लाई होनी शुरू हो जाती है। यदि आप एडवेंचर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और आपने डिक्लेयर करा है कि मैं ये एडवेंचर स्पोर्ट है मेरा, इवन कार ऑक्यूपेशन, यदि आप कार ड्राइव करते हैं, आप ड्राइवर हैं बाय ऑक्यूपेशन और आपने लिखा है कि मैं ड्राइवर हूं और आपकी डेथ होती है तो आपको क्लेम मिलेगा। क्लेम मैं सबसे पहले क्लेरिफाई कर दूं, क्लेम सिर्फ एक ही ऐसी कंडीशन है जहां क्लेम रोका जा सकता है, वो है सुसाइड इन द फर्स्ट ईयर। वो लीगली और पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से उस पर क्लेम नहीं मिलता। इसके अलावा यदि कोई भी ऐसी कंडीशन है जो इस आर्टिकल्स में मेंशन है तो मैं उनसे एग्री नहीं करता। मेरा कहना यह है कि आपको क्लेम मिलना चाहिए। यदि आपने अपनी तरफ से डिक्लेरेशन दिए हैं तो आपका क्लेम रोका नहीं जा सकता। अब उसमें एक आता है सेक्शन 45। सेक्शन 45 ये कहता है कि 3 साल तक कंपनी क्लेम को रोक सकती है ऑन द बेसिस ऑफ कि कस्टमर ने मुझे डिक्लेयर नहीं करा प्रपोजल देते वक्त, उसने कुछ छुपाया, जो फैक्ट्स थे वो हाइड करे। अब फैक्ट्स क्या क्या हाइड हो सकते हैं, जैसे ड्रिंक का, स्मोकिंग का, एडवेंचर स्पोर्ट्स का, ऑक्यूपेशन का, ये सब फैक्ट्स यदि हिडन है तो कंपनी 3 साल तक आपके क्लेम को रोक सकती है। लेकिन 3 साल के बाद सेक्शन 45 अप्लाई नहीं होता। यदि वो इवेंट 3 साल के बाद होता है तो सारी सर्कमस्टेंसेस में कंपनी को क्लेम देना ही पड़ेगा, कंपनी क्लेम नहीं रोक सकती। सो आफ्टर 3 years ऑफ द इंश्योरेंस स्टार्टिंग दे हैव टू पे द क्लेम। इस बीच में यदि आपकी पॉलिसी रीइंस्टेट होती है तो उसके बाद से फिर से 3 साल का क्लॉज अप्लाई होता है। तो रीइंस्टेटमेंट से हमेशा बच के रहें, अपनी पॉलिसी का प्रीमियम टाइम से दें। अब जब कंपनी क्लेम को रोकती है तो कंपनी क्लेम को या कंपनी कहेगी कि आप हमें प्रूफ दीजिए
कि जो आप कह रहे हैं वो सही है, तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि भाई जो हमने डिक्लेयर नहीं करा वो हमारी नॉलेज के हिसाब से, या वो जो डिक्लेरेशन नहीं है वो फैक्ट नहीं है। हम ना सिगरेट पीते थे ना शराब पीते थे। इसमें एक चीज़ और भी ध्यान रखिए, पॉलिसी स्टार्ट होने के बाद उस दिन मैं नहीं पीता था, लेकिन उसके 1 साल के बाद मैं पीने लगा और तीसरे साल में डेथ हो गई, तो भी आपको क्लेम मिलेगा, बिकॉज जब आपने पॉलिसी ली थी तब आप ड्रिंक नहीं करते थे या स्मोक नहीं करते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन जानकारी के को रखना, और इसके बेसिस के ऊपर ही आप अपने क्लेम को फाइट आउट कर सकते हैं। यदि आपको कभी भी मदद की जरूरत है तो आप इंश्योरेंस समाधान को अप्रोच कर सकते हो। बी फेयर, बी ऑनेस्ट with insurance company. They are there to protect your family's financial future. So they are with you. वो उसी गलतफहमी में ना रहिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। इंश्योरेंस समाधान की तरफ से आप सभी का नमस्कार। थैंक यू।